गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपके इस चंपारण के धरती पे और इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे जीसीए में। मैं प्रभात कुमार आप सबको मैं एसएससी जीडी के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट कराने वाला हूं। तो हम लोग हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप इसको ट्राई करें, एकदम एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। तो एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें और कोशिश करें। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 8 m एंड 10 m, फाइंड द एरिया। इसका एरिया फाइंड करना है। एक डायगोनल का, एक रोम्बस का डायगोनल दिया हुआ है 10। एक रोम्बस का डायगोनल दिया हुआ है, एक रोम्बस है, इसका डायगोनल दिया हुआ है ए बी सी डी, 8 है और एक जगह ये 10 है। ठीक है, इसका एरिया फाइंड आउट करना था। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पे। एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूं। सिंपल सा फॉर्मूला था हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब देखिए आपके पास एक डायगोनल 8 दिया हुआ है 8, एक डायगोनल 10 दिया हुआ है 10। इसको कट करेंगे 4 से 40। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आप अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को मौखिक कर सकते हैं, मेंटली कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। हाउ मेनी ईयर will a sum of Rs 800 at 10% per annum compounded semi annually। यहाँ पे इस पॉइंट को नोट करने वाली बात है कि सेमी एनुअली पूछा है, अर्धवार्षिक। यहाँ पे बिकम इतना बन जा रहा है। कह रहा है कि कितने वर्ष में 800 रुपया की राशि 10% प्रति वर्ष के दर से 926.10 रुपया हो जाएगा। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप में की जा रही है। तो अर्धवार्षिक रूप में जब भी की जाए, यही तो होता है हाफ ईयर, रेट हमारा हाफ हो जाएगा, रेट हमारा डबल हो जाएगा। तो 10 है तो 20 हो जाएगा। और टाइम आपका, टाइम तो निकालना ही है, कितने वर्षों में यहाँ पे स्पष्ट मेंशन किया हुआ है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। आप क्या कीजिए, इसको रेशियो बना दीजिए 9 2 6 1 10। यहाँ पॉइंट है, पॉइंट तो के बाद यहाँ पे ऑलरेडी एक जीरो लगा दिए हैं। 800 है तो एक जीरो लगा दिए हैं। अब देखिए ये पॉइंट कैंसिल हो गया, यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो गया। तो अब देखेंगे कि 20 का क्यू है और 21 का क्यू है। आप देख सकते हैं कि 1/20 इंटू 100 5%। आपकी जगह यहाँ पे हाफ हो जाता है, 5% होगा। तो यही होगा आपका 5% आ जाएगा। अब यहां से क्या करना है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक, अब अर्धवार्षिक पूछ रहा है यानी 2 ईयर, टाइम यहाँ पे 2 ईयर दिया हुआ है। तो 2n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3/2 यानी हाफ सही 1/2 ईयर आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, काफी इसी तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगता है पेन का जो है
अब यहाँ पे देखिए एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 12 टाइम ऑफ एचसीएफ, द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 403, इफ द बोथ नंबर आर स्मॉलर देन एलसीएम फाइंड द बोथ नंबर। दोनों नंबर पूछना है यहाँ पे। एक और है कि दो संख्याओं के एलसीएम दिया हुआ है 12 गुना है, 12 गुना है किससे, एलसीएम के इक्वल में एचसीएफ 12 गुना है, ठीक है। बोथ नंबर आर स्मॉलर देन एलसीएम, दोनों नंबर जो है एलसीएम से छोटा होना चाहिए, कंडीशन बना के दे दिया आपको। तो आप देखिए एलसीएम, एल से इंडिकेट कर रहे हैं इसको, 12 टाइम एचसीएफ, ठीक है। इस तरह से कंडीशन दिया हुआ है, द सम ऑफ एलसीएम एचसीएफ एल प्लस एच इज इक्वल टू 403। अब यहां पे एल का वैल्यू पुट करेंगे, एच प्लस एच इक्वल टू 403, यहां से कट करेंगे 3 1, एच जो आया, एलसीएम जो आया, एचसीएफ जो आया 13 आ गया, ठीक है। अब एलसीएम हमको निकालना है, तो यहां पे सीधे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एल बराबर 12 इंटू 13, जो कि 12 दूना 13 दूनी 26 और 2 26, ये नहीं निकलना है, यहाँ पे ये नहीं निकलना है, यहाँ पे ये नहीं निकलना है, ठीक है। सही, देखिए इसको अगर आप यहाँ पे h को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि बोथ नंबर जो होना चाहिए ये एलसीएम से छोटा होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों नंबर तो छोटा आ ही जाएगा, बोथ नंबर जो नंबर हम फाइनली निकालेंगे। तो देखिए इसका क्या करेंगे, इसका 12 का फैक्टर करेंगे, 4 इंटू 3, ऐसा फैक्टर लेना है जिसमें प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर वो नंबर है जो सेल्फ से कट जाए, बाकी किसी नंबर से नहीं कटे। 4 इंटू 3 मतलब यहाँ पे और एक नंबर 12 इंटू 1, ठीक, ये हो जाएगा आपका। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर से चेक करेंगे, इस नंबर से चेक करेंगे, हमारे पास नंबर कितना आया था, एच जो आया था 31, एच यहाँ पे 31 आया था यहाँ पे ऑलरेडी। तो इस नंबर को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 31 4 4 1 2, ठीक। अब एक नंबर इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 31 3 9, यहाँ पे दो नंबर। अब देखिए आप ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा आपका फोर्थ ऑप्शन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, देखिए काफी छोटा क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, ए इज 50% मोर देन बी, बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। बताना है कि ए जो नंबर है, ए बी से 15% अधिक है, बी और ए से कितना परसेंट कम है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम देखिए इसका एक छोटा सा ट्रिक होता है। यहाँ पे क्या हुआ, मोर पूछा है आपसे, मोर। यहाँ पे क्या करेंगे, 15 बट्टे मोर, कितना मोर, 100 में 115 ज्यादा है तो 115 इंटू 100। अब कट करेंगे, 3 टाइम्स 23। अब देखिए 300 बट्टे 23। अब यहाँ पे ऑप्शन से, अब देखिए अब एक बार ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। एक बार में जाएगा 23 और 30, तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, ठीक। और हमारे पास 2 ऑप्शन आ गया, कितना जाएगा, 1 बचेगा 7 7 3, हाँ 3 मरतबे जाएगा। बस इतना पर लाकर छोड़ देंगे और ऑप्शन को मैच करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे ऑप्शन अलग अलग है।
अगर क्लोज होता, जैसे कि यहाँ पे 13.04 है, 13.06 होता, तब हमको आगे चेक करने की जरूरत है। देखे यहाँ पे, देखे इसको चेक किए और ऑप्शन को मैच किए, बस हो गया, हमको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि इफ द 6 डिजिट नंबर 15x1y2 इज डिविजिबल बाई 44, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब क्या करना है कि सबसे पहले 44 का हम फैक्टर करेंगे, 44 का फैक्टर करेंगे 4 इंटू 11। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया, 11 आ गया, 4 आया, 11 आया। अब हमारे पास ये नंबर है यहाँ पे 15x1y2, एक नंबर है हमारे पास x और y का वैल्यू। देखिए अब यहाँ पे आपसे कोई अगर कुछ इस तरह का नंबर होता, जैसे x पूछ लेता, तब तो ऑप्शन को पुट करके ही पता कर लेते, लेकिन यहाँ पे आपसे सम पूछ लिया है, यहाँ पे कुछ अलग ही सोचने के लिए कह रहा है। आप सोचिए और इसको करिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डिविजिबिलिटी रूल में पढ़े हैं कि यहाँ पे इस दोनों नंबर का, अगर यहाँ पे दो नंबर हुए 4 से डिविजिबल है, तो बाकी के इसके पीछे जितने भी नंबर आगे लगे हुए हैं सारे के सारे नंबर डिविजिबल हो जाएंगे, पूरे इंटायर नंबर वो तो हो जाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि एक का वैल्यू क्या रखा जाए, फिर y का वैल्यू क्या रखा जाए 1 2, तो ऐसे देखिए अगर 1 पुट करते थे 12 हो जाएगा, तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 रखेंगे तो नहीं होगा, 3 रखेंगे तो हो जाएगा, ऐसे चेक करते रहेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, पहला हमारे पास कोई ऐसा कंडीशन बनाया ही नहीं है कि आपको मिनिमम लेना है कि मैक्सिमम लेना है, तो हम मिनिमम नंबर डाल के ही अपना चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 पुट कर दिए, एक बार चेक करते हैं। अब 4 से डिविजिबल हो गया, तो बाकी के ये नंबर, अब इसको देखेंगे, ऑड नंबर ऑड के साथ, इवन नंबर इवन के साथ ऐड करके 11 का चेक करते हैं। अब इस नंबर को इसके साथ, इस नंबर को इसके साथ, इस नंबर को इसके साथ, इस नंबर को इसके साथ ऐड करते हैं, तो देखिए 1x प्लस वाई, अभी हम y का वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, पता नहीं 1 सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7 हो गया। अब यहाँ पे हम 1 वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, 7 की इक्वल लाने के लिए 5 लाना पड़ेगा। अब दोनों नंबर को ऐड करने पे 6 आ रहा है कहीं, हाँ बिल्कुल सही है, 6 आ जा रहा है। तो आपका नंबर जो हो गया 155,112, यही नंबर जो कि y का वैल्यू हो गया, x का वैल्यू हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मॉक एनालिसिस टेस्ट है, आप इसको जरूर से जरूर करें। अगर आप एसएससी जीडी देने जा रहे हैं नए साल में और अपने जीवन को एक सुनहरा मौका देना चाहते हैं, इस जंग से, इस बेरहम दुनिया से जीतना चाहते हैं, तो आपको एक हाथ में जॉब होना चाहिए, जो एसएससी जीडी एक सुनहरा अवसर बन के आएगी आपके सामने। तो इस क्वेश्चन को कीजिए आप लोग। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक ने एक मशीन 10,000 रुपए में खरीदी और वाई ने उसी एक से 5% कम में खरीदा, ठीक है। अब एक्स ने, अब देखिए इतना कर लिए, एक्स ने 10,000 रुपए में खरीदा एक मशीन को, एक्स ने कितना 10,000 रुपए में खरीदा, और वाई ने उसे एक्स से वाई के लिए 5% लेस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 5% कम, तो 95 बटे इतना, तो आपका हो जाएगा 9500, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप, एक्स ने इसी मशीन को 12,000 रुपए में बेचा, वाई ने इसे वाई से एक्स ने 15% अधिक से बेच दिया, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, 12,000 रुपया हो गया, 15% ज्यादा है, बारह 25 और यहाँ पे 0 ऑलरेडी एक है, 12 25 60, 6 12 6 18 8 12 13,
आपका इतना आ गया। देखिए इसमें कितना ज्यादा है, इसमें कितना ज्यादा है, 005 4300 रुपया ज्यादा है। ठीक है, इसमें 4300 रुपया ज्यादा। अब ओरिजिनल में देखिए इससे कितना ज्यादा है, 2000 ज्यादा है, इससे 2000 ज्यादा है, 2000 ज्यादा है। अब क्या कीजिए, इन दोनों का डिफरेंस आपका वही आंसर देगा। कितना ज्यादा है, तो 2300 रुपया ज्यादा है, बस आपका आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ट्रेन के बारे में बोल रहा है, इफ एन EMU ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग पासेज ए टेलीग्राफ पोल इन 6 सेकेंड। एक कह रहा है कि यदि 120 मीटर लंबी एक IMU ट्रेन, यहाँ पे म्यू एक पूर्वी चंपारण में मेमू करके ट्रेन चलती है, शायद उसी का नाम है, लेकिन एमयू बोला है, टेलीग्राफ के खंबे को 6 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी द्वारा 160 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय बताइए, कितना सेकंड लेगा। तो काफी हल्का क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आजकल जो माहौल बना हुआ है एग्जाम का, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, 2 सेकंड पॉज लीजिए और अपने दिमाग में घुमा दीजिए इस क्वेश्चन को और बताइए आंसर क्या होगा। कमेंट में जरूर बताना है मेरे आंसर सॉल्व करने से पहले। तो देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, ट्रेन का स्पीड मालूम करेंगे। मीटर में दिया, सेकंड में कोई इश्यू ही नहीं है, स्पीड ट्रेन का। ठीक है, 120/6 तो कितना आएगा, 20। ठीक है, ms 20 ms। और उसके बाद रेलगाड़ी द्वारा 160 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म। अब देखिए रेल होगा तो प्लेटफॉर्म भी होगा, तो हम क्या करेंगे, ट्रेन का लेंथ और रेलवे प्लेटफॉर्म का लेंथ दोनों को मर्ज करेंगे। 120 प्लस 160 280। ठीक है, 280 मीटर। अब देखिए आपके पास स्पीड आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब आपको क्या करना है, टाइम निकालना है। तो T = 280/20। अब बताइए 60 सेकेंड, 14 सेकेंड। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए यहां से। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। अमित ने अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद 69.60 रुपए में एक वस्तु को बेचा। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 20% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें, यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है आपसे। तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि अमित जो है कुछ ऑब्जेक्ट को, कुछ आर्टिकल को सोल्ड किया है इतने रुपए में और 12% के डिस्काउंट पे। ठीक है, he had not found any discount, he would have earned profit 20%। अब कह रहा है कि हमको कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए भाई, बहुत कमा लिए हैं, अब हमको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। तो सीपी पूछ रहा है, हम किसी को डिस्काउंट, अब कह रहा है कि हम डिस्काउंट नहीं देंगे, हम अर्न करेंगे, प्रॉफिट करेंगे। तो देखिए आप इसको क्वेश्चन को ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, MP × डिस्काउंट बटे
100 इक्वल टू एसपी, सीधा इस पे पुट करना है, सीधा इस पे पुट करना है। एमपी हमको निकालना ही है यहाँ से, एमपी डिस्काउंट हमारे पास कितना है 12 है तो 88 हो जाएगा, डायरेक्ट हम डिस्काउंट ही कर दिए हैं। और उसके बाद एसपी 369.60 दिया हुआ है। अब इसको 100 को उधर भेज दीजिए, ये पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट यहां से हट गया, ठीक, ये हो गया 88। अब इसको कट करेंगे 8 से, 3 3 गुना 33, 3 6 0। अब देखते हैं 8 से कट करते हैं, और 8 चौका 32, हाँ 8 चौका 32 और 2, एमपी कितना आया 420 आया, 420 आया। अब ये कह रहा है कि अब डिस्काउंट नहीं चाहिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, ठीक है, डिस्काउंट हमें नहीं चाहिए तो हम डिस्काउंट नहीं देंगे उसको, सीधा नो डिस्काउंट। और यहाँ पे सीपी इंटू प्रॉफिट बाई 100, 420 इक्वल टू सीपी हमको निकालना ही है, प्रॉफिट आप देख लीजिए 120, प्रॉफिट आपका 20 हो गया, 14 तिहाई 14 4 50 7, हाँ सीपी इक्वल टू 350, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए पढ़ाने के लिए होता है, ये सब आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो ये सब कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप देखें एमपी पूछा है, आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, और ये कहानी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और डायरेक्ट आप सीपी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इस पे काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए अब आपसे पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए। एक परिवार के 11 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि माली की आयु भी इसमें माली यानी कोई हुआ हेल्पर इसमें शामिल है तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है, मालिक की आयु ज्ञात करें। तो इसको 2-3 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन करते हैं, 11 सदस्यों की औसत आयु कितना है 20, 11 इंटू 20, डायरेक्ट लिखने की कोशिश कीजिए यहाँ पे, ठीक। अब उसमें क्या कर रहा है, इसमें शामिल है क्या, माली की आयु इसमें शामिल है तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। अब यहाँ क्या करेंगे, 20 था, अब क्या करेंगे, माली की आयु को औसत बढ़ा देंगे, 10% बढ़ा देंगे, 22। अब टोटल जनसंख्या कितने हो गए, 11 थे, अब 12 हो गए, एक माली को इंक्लूड कर लिया गया। तो अब क्या करेंगे, 12 इंटू 22, 24 और 2 26। अब देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, यही माली का माली, इसी माली के बारे में पूछ रहा है कि उसका आयु कितना होगा 4। देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और जितने भी जानने वाले आपके फ्रेंड होंगे उनको शेयर करें चैनल का लिंक, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, प्यार मिलेगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, आपके एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, तब इस बड़ी सी जंग को जीत पाएंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दिन में एक कार्य कर सकता है, बी अकेले 60 दिन में इसी कार्य को कर सकता है, यदि 5 दिन एक साथ कार्य करते हैं तो शेष बचा कार्य भिन्न रूप में ज्ञात करें। फ्रैक्शन पूछ रहा है भिन्न रूप, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी पूछ रहा है कि कह रहा है कि ए जो है 30 दिन में कर सकता है, बी 60 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर 5 दिन किए हैं, तो फ्रैक्शन में आंसर बताइए इसका, बस यही इसका मोटिव होता है। जनरली इससे पूछा जाता है कि टोटल वर्ग बताइए, या इसमें पूछा जाता है कि आप बी का वर्ग बताइए चाहे ए का वर्ग बताइए। तो चलिए ठीक है करते हैं। ए 30 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है, तो एलसीएम लेंगे इसका। 1 2, यहाँ पे 2 हो गया, 1 हो गया यूनिट वर्क। अब क्या हो रहा है, हमसे पूछ रहे हैं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि द वर्क टुगेदर फॉर 5 डे, दोनों मिलकर 5 दिन करते हैं, तो टोटल यूनिट वर्क 3 इंटू 5 कितना 15, ठीक है 15 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे 45। अब देखिए अब यहां पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शन विल बी लेफ्ट, अब कितना काम बचा, इतना बचा, इसका फ्रैक्शन बताना है। तो अब क्या करेंगे, 45 को 60 से डिवाइड कर देंगे, 3 4, अब कहीं यही फ्रैक्शन हो गया। देखिए 3 4 कहाँ है, ये है। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन को अंजाम देना है, जिस तरह से एक मर्डरर अपने शिकार को अंजाम देता है, उसी तरह से आप भी क्वेश्चन के लिए मर्डरर बन जाइए और छोटे छोटे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत हलवा क्वेश्चन है, इसी तरह के हलवे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल से निकालने के लिए कह रहा है, तो थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। देखिए नोट भी करवा देते हैं, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी। अब देखिए यहाँ पे ए दिया ही हुआ है 12 12 12 सी, यही सी थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में पूछ रहा है। 12 इंटू 12 बटा 9 कितना, 144 बटा 9 कितना आ जाएगा, 116 आ जाएगा, सिर्फ 16। देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है थर्ड प्रोपोर्शन का, बी स्क्वायर बट्टे ए, ये हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलिए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस मैं एक रिवीजन के पर्पज से इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाल। अब नेक्स्ट जब भी सेशन होगा, कल ही होगा, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे, कुछ अलग से होंगे, जैसे कि फोर्थ प्रोपोर्शन होगा या मीन प्रोपोर्शन होगा। क्योंकि आप जब 20 से 30 मॉक टेस्ट यहाँ पे लगा लेंगे तो अपने आप एक अलग ही बूस्टअप महसूस करेंगे और अलग ही उछल कूद मचाएंगे एग्जाम में जाकर। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए आप लोग। मजेदार क्वेश्चन है और काफी हल्का क्वेश्चन है। तो आप लोग पढ़िए, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है, 35 वर्ष है। बीज जोड़े की औसत आयु 65 वर्ष है, अन्य जोड़े की औसत आयु 37 वर्ष है। तो और 2 बच्चों के बीच का आयु का अंतर 2 वर्ष है। तो सबसे छोटे सदस्य की आयु का क्या होगा, सबसे छोटे वाले बच्चों के बारे में पूछा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम पढ़ते हैं और सेकेंडों में हमको एब्जॉर्व करना होता है कि कह क्या रहा है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो देखिए यहाँ पे वृद्ध जोड़े, यहाँ पे 2 व्यक्ति की बात की जा रही है, पति पत्नी जो भी होंगे, 60 प्लस जो भी बुजुर्ग सबके घर में होते ही है, वो जोड़े पति पत्नी। और यहाँ पे पूछ रहा है अन्य जोड़े, अब मान लीजिए मम्मी पापा हो गए, चाचा चाची हो गए, उस तरह के 2 व्यक्ति की। अब देखिए 6 सदस्यों की औसत वर्ष कितना हो गया, तो 6 इंटू 35 30 18 और 3 210, ठीक है, इतना ईयर आ गया। 6 सदस्यों की औसत आयु। उसके बाद वृद्ध जोड़े, यानी कोई ओल्ड एज होंगे, जो कपल होंगे, 65 है,
130 आ जाएंगे इनके, ठीक है। अब कोई नए, ये होगा 37, 4, 6, 7। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, 4 और 20, 204, ठीक है। क्या आया, दो लोगों का। अब इनमें क्या करेंगे, इस वाले टर्म से इस वाले टर्म को 6 लोगों में से 4 लोग हटाएंगे तो हमको 2 व्यक्ति का औसत आयु मिलेगा। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति की औसत आयु क्या मिला, 6। और ऑलरेडी यहाँ पे 2 बच्चों के बीच की औसत अंतर यानी डिफरेंस दिया ही हुआ है। तो अब फटाफट, अब इस तरह जब कंडीशन आपको दिखे तो उसमें क्या करना है, एक्स वाले टर्म को एक्स निकालना हो तो यहाँ पे आपको करना ही है, इन दोनों टर्म को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। और इस वाले टर्म जब y निकालना हो तो इस वाले टर्म को घटाएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, बस 4, 2। अब हमसे क्या पूछा है, सबसे छोटे वाले सदस्य की औसत आयु, सबसे छोटे यही तो है। तो देखिए यहाँ पे आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। The copper wire of radius 3.5 mm and length इतना m is melted and converted into the sphere। कह रहा है कि अब देखिए कॉपर वायर की बात कर रहा है तो सबसे पहले तो हम एज्यूम करेंगे कि कॉपर वायर होता कैसे है, किस शेप में होता है। अब जनरली क्या होता है कि कॉपर कोई भी वायर होता है सिलिंड्रिकल शेप में होता है, चाहे बहुत पतला हो या बहुत मोटा हो, सिलिंड्रिकल ही शेप में होता है। तो आप क्या करेंगे कि इस वायर को, इसमें का मटेरियल जो है, मटेरियल, अब कॉपर वायर है तो मटेरियल होगा ही मेटल का, इसको कन्वर्ट किसमें करना है, स्फेरिकल एक बॉल में कन्वर्ट करना है। तो आप इसका फॉर्मूला देखेंगे, इसका अब दोनों का दिया ही हुआ है और आपसे रेडियस पूछ रहा है, किसका, इसका रेडियस पूछ रहा है, बस इसमें कुछ नहीं करना, रेडियस पूछ रहा है। यहाँ पे रेडियस और हाइट लेंथ दिया ही हुआ है। हम क्या करेंगे, अब देखिए लेंथ में, अब जब सिलिंड्रिकल ऐसे रहेगा तो इसका लेंथ दिया रहेगा, जब खड़ा रहेगा सिलेंडर तो हाइट दिया रहेगा, इसका खड़ा रहेगा तो हाइट दिया रहेगा और लेटर रहेगा तो लेंथ दिया रहेगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि लेंथ दे दिया। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। अब क्या करेंगे, आर लिख लेते हैं, कुछ अलग आर मिलेगा यहाँ पे। तो पाई से तो पाई कट कर देंगे, ठीक। आर का तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब एमएम में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे देखिए जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है यहाँ पे, मतलब आंसर में यहाँ पे एमएम का कोई इशू ही नहीं है। और नंबर का भी जो एक क्वालिटी मेंटेन किया है कि अलग अलग दिया हुआ है, तो इस नंबर को आप क्या करेंगे, बस आप देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा एमएम और सीएम डीएम में चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें डायरेक्ट आंसर आएगा। तो 0.5 इंटू 0.5 और लेंथ कितना दिया हुआ है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, 6, 2, 8, 12 बटा 3, 6, 12 बटा 3, ठीक है। हाँ इतना ही दिया हुआ है, 128/3। अब यहाँ पे क्या है, 4/3, पाई तो ऑलरेडी कैंसिल है ही, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 से इसको कट करने की कोशिश करेंगे, 3, 2, 32। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, हाँ चलिए इसको चेंज करते हैं, 2 मरतबे 2 मरतबे, 4 से 8 चौका 32, ठीक है। अब 8 आर का क्यूब इक्वल टू 8, तो आर इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पे, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करें वाला था। कभी कभी क्या होता है कि
इसमें पूछ देता है, यहाँ पे तो आपका एरिया से कंपेयर करना था, वॉल्यूम से कंपेयर करना था, लेकिन कभी कभी पूछ देता है पेरीमीटर से कंपेयर कीजिए, वहां से आप एरिया पेरीमीटर से हाइट और लेंथ रेडियस निकालिए, इस पे पुट कीजिए, उसके बाद आप कंपेयर कीजिए। वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, मेंस के बिहाफ पे वो क्वेश्चन काफी हेल्पफुल होता है। लेकिन आप जब जीडी एमटीएस जैसे क्वेश्चन आप देते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निखिल को 20% छूट पे परफ्यूम बेचने पर 140 की हानि होती है, तो परफ्यूम का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए यदि क्रय मूल्य 380 रुपया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बेचारा परफ्यूम लगा रहा है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए लॉस हो रहा है 140 का, लॉस हो रहा है 140 का, और सीपी यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक, अब एसपी निकालने के लिए क्या होता है, एसपी सीपी माइनस एल लॉस, यहां से डायरेक्ट निकालेंगे 200 380 माइनस 140, 240 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब अंकित मूल्य यानी अंकित मूल्य यानी एमपी पूछ रहा है आपसे, छूट दिया डिस्काउंट दिया ही हुआ है, तो यहाँ पे एमपी इंटू 80/100 इक्वल टू एसपी जो निकाले ही है 240 नहीं आएगा, तो एमपी इक्वल टू 300। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।